नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मेट्रो सिटी समाचार। आज तारीख है 9 जून 2022। आज दिन है गुरुवार और हिंदी तिथि है ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष दशमी। तो आइए चलते हैं सुबह की सुर्खियों की ओर, देखते हैं आज देश दुनिया में क्या है हलचल, कैसा रहेगा मौसम और आज की सभी बड़ी खबरें। 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने में कितना वक्त लगता है? साल तो नहीं, कुछ महीने तो लगते ही हैं, लेकिन NHAI ने महाराष्ट्र में इतनी लंबी सड़क सिर्फ 105 घंटे में बना दी है। सड़क बनाने की ये तेजी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज की गई है। अब क्रेडिट कार्ड से भी UPI ट्रांजैक्शन हो सकेगा, यानी पेमेंट करना और आसान। अभी UPI यूजर सिर्फ डेबिट कार्ड और बैंक अकाउंट से पेमेंट कर पाते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के प्रमुख इवेंट्स क्या हैं, क्या कार्यक्रम है जिस पे आपकी नजर होगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। दूसरा बड़ा इवेंट है, असम कैबिनेट में 2 नए मंत्रियों को जगह मिलेगी। बीजेपी के 2 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। और तीसरा बड़ा इवेंट है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का पहला मैच जो शाम 7 बजे से दिल्ली में खेला जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी है। इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिली है। इससे पहले ये रिकॉर्ड कतर के नाम था, जहां की राजधानी दोहा में 2019 में 10 दिन में 25 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई थी। महाराष्ट्र में अमरावती से अकोला तक सड़क बनाने में 720 लोग 5 दिन तक जुटे रहे। महंगाई के दौर में RBI ने आम लोगों को तगड़ा झटका दिया है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 0.50% बढ़ाकर 4.90 कर दिया है। इससे होम लोन, ऑटो और पर्सनल लोन पर सब महंगा हो जाएगा। EMI भी अब ज्यादा चुकानी होगी। हालांकि RBI ने एक बड़ी राहत भी दी है। उसने क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक करने की सुविधा का ऐलान किया है। इसकी शुरुआत रुपे कार्ड से होगी। देश में एक हफ्ते में कोरोना में रिकॉर्ड 25,000 मामले सामने आए हैं। देश में खासतौर से महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के केस फिर से डराने लगे हैं। डर की बात यह है कि यहां से संक्रमण की दूसरी लहर शुरू हुई थी। महाराष्ट्र में बुधवार को 2,700 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 4 महीने में सबसे ज्यादा हैं। देश में भी 93 दिन बाद सबसे ज्यादा 5,233 नए और मरीज सामने आए हैं। 3 महीने बाद एक हफ्ते में रिकॉर्ड 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ये पिछले हफ्ते से 45% ज्यादा है। मंकी पॉक्स वायरस को लेकर WHO ने चेतावनी दी है। कहा है कि मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। WHO ने कहा है कि सतर्क रहें, हवा के जरिए भी फैल सकता है मंकी पॉक्स वायरस। सोनिया गांधी की नई रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव, ED से मांगी 3 सप्ताह की मोहलत। विवादित टिप्पणी मामले पर अब नसरुद्दीन शाह ने खोली जबान, बोले PM मोदी को आगे आकर जहर को रोकना होगा। मुंबई स्थित बांद्रा के शास्त्री नगर इलाके में रिहायशी इमारत गिरी, 1 व्यक्ति की मौत और 16 घायल। मुस्लिम महिलाओं ने मुंबई पुलिस से नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की, वीडियो हुआ वायरल। नजर है तो मुसलमानों पे, तो मेरी ये गुजारिश है किसी भी तरीके से नूपुर शर्मा ने जो बकवास की है उसको अरेस्ट किया जाए। आर्म्स लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी की याचिका पर 1 महीने में डिस्चार्ज अर्जी देने का आदेश। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद एयरपोर्ट और विमानों में मास्क फिर अनिवार्य, DGCA ने लागू किए नए नियम। प्रदूषण मुक्त होगा श्री काशी विश्वनाथ धाम, मणिकर्णिका घाट से आने वाले धुएं को रोकने के लिए लगेगा एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। उद्धव ठाकरे ने नूपुर शर्मा के बयान को बताया बेतुका, कहा बीजेपी की वजह से देश का हो रहा है अपमान। नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करो, गुजरात ब्रिज पर लगे पोस्टर, समर्थन करने वाले नीदरलैंड के सांसद को जान से मारने की धमकी। अलकायदा की धमकी पर नकवी बोले, मुसलमानों के लिए मुसीबत, इस्लाम की आड़ में लहू बहाने का अलकायदा का है काम। अरबों के सामने खड़ी नहीं हो सकती है मोदी सरकार, पैगंबर विवाद पर बोले सुब्रमण्यम स्वामी। BMC चुनाव की सरगर्मियां हुई तेज, दलों में आपसी खींचातानी जारी। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं औरंगाबाद का नाम ही नहीं, उस शहर को ही बदल दूंगा। मुंबई में भारी बारिश, बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 1 की मौत, 16 लोग घायल। मानसून अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। वहीं कुछ राज्यों में प्री मानसून गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं।
ताजा खबर यह है कि बीती रात मुंबई में भारी बारिश हुई। बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया। सुबह होने पर ट्रैफिक बढ़ गया और जगह जगह जाम देखा गया। तस्वीरें हैं मुंबई से, जहां रात में भारी बारिश हुई है और वहीं बांद्रा वेस्ट में एक बहुमंजिला इमारत का हिस्सा ढहने से एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 16 अन्य घायल हुए हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि देश में 15 जून से मानसून की बारिश होने की संभावना है। देश में कई राज्यों में गर्मी से बुरा हाल है। इस बीच बुधवार को मौसम विभाग ने बताया कि 15 जून से मध्य और उत्तर भारत में मानसून आने के आसार हैं। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बुधवार को बताया कि हमारे पूर्वानुमान के अनुसार 15 जून तक बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण प्रायद्वीप भारत में अरब सागर से आने वाले पछुआ हवाओं के कारण अगले 5 दिनों में कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना है। वहीं मौसम के अनुसार मुंबई में मानसून की शुरुआत 11 जून तक होने की संभावना है। साथ ही कहा कि मुंबई में मानसून के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई हैं। हालांकि मौसम की शुरुआत मुंबई से पहले कोंकण और गोवा क्षेत्र में होगी। उधर दिल्ली के लोगों को 15 जून तक चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है।